बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको कलमे की बुनियाद पे कहते हैं कि आज़ाद हुआ, 27वें रमज़ान को आज़ाद हुआ और इसकी बुनियाद सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, इत्तेहाद, हलाल खाना, इसकी बुनियाद इस पर रखी गई। मीन के इस्लामी मुल्क है और इस्लाम की बुनियाद जो है वो सच्चाई पे है, इंसानियत पे है, दयानतदारी पे है, ईमान पे है, हलाल रोज़ी खाने पे है, इंसानियत की खिदमत पे है। मगर बदकिस्मती से हमारा ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका कोई एक शोबा, कोई एक इदारा, कोई एक शख्स, कोई एक ऐसी जमात, कोई एक स्टेक होल्डर, चाहे वो कारोबारी है, इस्टेब्लिशमेंट से है, मीडिया से है, सियासत से है, अदलिया से है, किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा इदारा इस मुल्क में नहीं जो सच बोल रहा हो, जो दयानतदारी कर रहा हो, जो मेरिट पे काम कर रहा हो, जिसके अंदर ईमानदारी हो, जो हक़ और सच की बात सुनना पसंद करता हो और जो इस मुल्क में इंसानी हकूक़ पे काम कर रहा हो। एक भी इदारा नहीं है। आए रोज़ 75 सालों से पहले हम सुनते थे, छोटे थे, लेकिन जब बड़े हुए तो हम समझ आई, हमने देखा, हमने सुना कि यहाँ झूठ किस तरह से बोला जाता है, यहाँ अपने मुफाद की खातर दूसरे की शख्सियत को टॉर्चर कैसे किया जाता है, यहाँ मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने के नाम पर क्या क्या नहीं किया जाता। ये वो फारसी कल्चर, रिश्वत का कल्चर, बेईमानी और मुफाद परस्ती इस हद तक है कि पैसे देकर आए रोज़ यहाँ कत्ल होते हैं, पैसे देकर आए रोज़ यहाँ फ़ैसले तब्दील होते हैं, मुफाद की खातर, बरादरी की खातर, ताल्लुक़ की खातर आए रोज़ यहाँ पे इंसानियत का सरेआम खून होता है। मगर इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस वक्त PDM का जो जत्था बैठा हुआ है, एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो सच बोले। कभी कहते हैं कि ये इस्तीफ़े नहीं देते, जब इस्तीफ़ों के लिए तैयार होते हैं तो कहते हैं जी कि ये झूठ बोल रहे हैं, लोग तैयार नहीं। वो अदलिया जो सरेआम ख़ुद से ये कहती है कि हमारा ये फ़ैसला था, एक फ़ोन कॉल पे फ़ैसला बदल देते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो अपने मुफाद की खातर, अपनी अना की खातर इस मुल्क के साथ वो हशर कर रही है, जो एक वडेरा अगर उसका कोई नौकर, मुलाजिम, हारी या उसकी घर की रखवाली करने वाला, उसकी भेड़ बकरियां चराने वाला कोई शख्स उसके घर के साथ, उसके फैमिली के साथ बलात्कार कर दे, तो वो वडेरा उसके साथ जो हशर करेगा, इस वक्त इस मुल्क के साथ स्टेक होल्डर्स वही हशर कर रहे हैं। कभी अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाते हैं, तोड़ते हैं, फिर लाते हैं, फिर तोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि अब टक्कर का शायद हमें मिल गया था इमरान खान, जिसको 3 साल बड़ी मुश्किल से इस उम्मीद पे रखा कि शायद आज बदले, कल बदले, अब वो समझ आए, कल वो समझे, लेकिन उसने इस मुल्क की खातर समझौता नहीं किया, उसने करप्शन का नैरेटिव चेंज नहीं किया, उसने सज़ा जज़ा का नैरेटिव चेंज नहीं किया, उसने जो वादे किए थे इस मुल्क के लूटने वालों को जो सज़ा देनी थी उस पे वो कायम रहा। फिर इन्होंने रजीम चेंज के नाम से उसको हटा दिया। हटाने के बाद जब देखा कि मुल्क सारा उसकी तरफ है, अवाम, बच्चा बच्चा, हर एक 80% से ज़्यादा उसकी मकबूलियत है, वो उसने इलेक्शन में भी साबित किया, ज़िमनी इलेक्शन में भी साबित किया, जलसे जुलूसों में भी साबित किया। एक एक दिन में 4-4 जलसे करके रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित किया कि अवाम उसके साथ है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है कि इसमें जमहूरियत है, इसमें अवाम की राय की कदर की जाती है। जब इन्होंने देखा कि ये भी हम नाकाम हो गए तो अब टेक्नोक्रेट की तरफ एक बयानिए को तैयार कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी मीडिया नहीं है, ये भी किसी न किसी की स्पोक पर्सन है,
इसको इस्तेमाल किया जाता है, इससे बात को फैलाया जाता है। हमारी सियासी जमातें शतरंज के वो मोहरे हैं जिनको जब जहाँ चाहो इस्तेमाल कर लो और अपने मुफाद की खातिर जो चाहे बयान दिलवा दो। झूठ की इंतहा इस मुल्क में इस हद तक है कि आसिफ अली जरदारी या उनका बेटा बिलावल जरदारी, वो सरेआम, जिनको अभी ये सियासत के अलफ बे का भी नहीं पता, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने ये सब कुछ किया। जो जो अच्छा काम है वो बिलावल जरदारी साहब अपने नाम करते जा रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा अपने नाम करती जा रही हैं, इधर PDM का जो जत्था है वो अपने नाम करता जा रहा है। हमें इसे गरज नहीं कि अच्छे काम उनके नाम हो गए तो कोई तूफ़ान आ जाएगा या उनके नाम ना हुए तो तूफ़ान नहीं आएगा। सिर्फ सवाल ये है कि इस मुल्क में जो इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, इंडस्ट्रियाँ बंद हैं, अवाम मुश्किलात में गिरी हुई है, आपने ख़जाने को खाली कर दिया। मुल्क, दुनिया का कोई मुल्क इसको कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुल्क, चाहे वो अमेरिका है या दीगर जो आपके दोस्त या आपके हैंडलर मुल्क हैं, वो भी इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब अगर आप दे दें तो शायद कि आपको ये समझ आ जाए कि 30 साल का जो गंद आप कहते हैं कि हम कैसे साफ़ करें, आप ज़रा अपने गिरेबान में झांकें और उन 30 सालों में देखें आप कितनी दफ़ा इस मुल्क को लूटने के लिए आए। माजी में भी ये कहते रहे कि इलेक्शन था, हम जीते, जमहूरियत आई। माजी में भी यही 2 नंबरी थी, यही करप्शन थी, यही इस्टेब्लिशमेंट का साथ था और इसी तरह से RTS बैठाकर इलेक्शन जितवाए जाते रहे और आवाम की आंखों में धूल झोंका जाता रहा। इस वक्त चाहे टेक्नोक्रेट आए या कोई भी हुकूमत आए, हमें इसे, आम आदमी को इससे गरज नहीं है। आम आदमी को खाने पीने की चीज़ें और ज़िंदगी आसान गुजारने का उनका हक़ है। वो उसूल चाहिए, वो पॉलिसी चाहिए। इमरान खान को टेक्नोक्रेट के थ्रू अब डिले करके उसकी साख को, उसकी मकबूलियत को कम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये है कि जिस दिए को अल्लाह जलाता है उसको आंधियाँ नहीं बुझा सकती। शायद कि ये अपनी हवस, अपनी खुदाई दावे और अपनी फ़रौनियत में इतने मस्त हैं कि इनको इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम की मुश्किलें नज़र नहीं आती, उनकी सर्दियों में ठिठरना नज़र नहीं आता, बच्चों की सेहत का ख्याल नहीं है, और ये सिर्फ मीडिया पे आकर अपने हज़ारों लाखों के जूते कपड़े पहनकर और आवाम को बेवकूफ़ बनाने, भाषण देने आ जाते हैं। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, एक भी ऐसा काम इसके अंदर ना इस्लाम के मुताबिक हो रहा है, ना सच्चाई पे हो रहा है, ना ईमानदारी पे हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लूट मार है, झूठ है, मुफाद है, कत्ल व गारत है और सब अपना जो खुदाई दावा है, अपने आप को खुदा मनवाने की सारी जंग है। इस मुल्क पे अल्लाह रहम करे। इकबाल जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।